एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। एडीसी शोपियां मुश्ताक अहमद सिंघानी ने पदपावन शोपियां में जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी DISSO शोपियां गुरनाम सिंह दत्ता की उपस्थिति में पदपावन पर 14, 17 और 19 साल के लड़कों की जिला रोड रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ के समापन पर सर्किट हाउस शोपियां में एक प्रस्तुति समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। संवाददाता आमिर सज्जाद की है रिपोर्ट। चौथी पोजीशन में आएगा साहिल अहमद कुचे। बच्चों को हमने यही अवेयरनेस दी है। हम हमेशा देते हैं क्योंकि एक पूरा साल हो गया, हम पहले से भी हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करता है ताकि ये ड्रग जो है इधर फैला हुआ है किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो तो बच्चे उधर से निकलकर हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट फिजिकल फिटनेस इनमें आएगी ताकि ये उस चीज़ में ना जाएं। और ये पढ़ने में बहुत सारे बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, एक्टिविटीज़ में ले रहे हैं और शाना हमारे स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कृषि विभाग शोपियां ने ईमान साहिब क्षेत्र में किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। भूमि के संरक्षण और उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन कृषि अधिकारी शोपिया फारूक अहमद रेशी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें ईमान साहिब जावेद अहमद डार एवं किसान शोपिया के कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संवाददाता आमिर सज्जाद की है रिपोर्ट। बहुत सारी स्कीमों का जो स्टेट सेक्टर में चल रही है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इसके तहत एक फार्मरों को किन किन स्कीमों का फ़ायदा जो है वो उन तक पहुंचाते हैं। इसमें जैसे PM किसान है, PM मनधन योजना है, ई श्रम है, PMKSY स्कीम है, RKVY स्कीम है, सब स्कीमों की जानकारी इनको दी गई। नमसा स्कीम है जिसके साथ सॉइल टेस्टिंग की जाती है। हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर किया है जो आप देख रहे हैं पीछे इनको कि मतलब सॉइल सैंपल कैसे उठाना है और उसकी टेस्टिंग हम सिर्फ मुफ्त में करते हैं। सोनमर्ग के पास नीलगिरार में स्थित 2 छोटी सुरंगों में से पहली एक पर 1 महीने में दूसरी सफलता मेगा परियोजना पर काम कर रहे इंजीनियरों द्वारा हासिल की गई है, जो जिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर को हर मौसम में सड़कों के माध्यम से लद्दाख से जोड़ने का प्रयास करती है। खराब मौसम और कठिन इलाकों के बावजूद इंजीनियरों ने नीलगिरार फर्स्ट में ट्विन ट्यूब टनल पर बोरिंग का काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो जिला टनल के पश्चिम पोर्टल में अप्रोच रोड पर स्थित है। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। इसका जो हमने अपना इंटरनल शेड्यूल टाइम बनाया था दैट वाज समथिंग अराउंड एंड ऑफ दिसंबर, बट वी कुड अचीव टुडे इटसेल्फ। उसके काम में टोटल में हम लोग वेस्ट पोर्टल जो कश्मीर का पार्ट है, ईस्ट पोर्टल जो लद्दाख में आता है, उन दोनों एंड से हम उस पर काम कर रहे हैं और दोनों लेंथ मिला के रफली 900 मीटर हम अचीव कर चुके हैं आज की डेट में। हमारा मेन दिस जोजिला टनल है, उसके लिए हमारा अप्रोच बन जाएगा तो हम इजीली, क्योंकि आपको पता है ये जो फ्रॉम सितकड़ी फ्रॉम 0 पॉइंट ऑफ सोनमर्ग टू बाल्टल ये एवलांच प्रोन एरिया है, तो यहाँ पर जो है मतलब हम इजीली काम कर पाएंगे। अपने जो मेन जोजिला टनल है, अगर हम इसको जो टनल 2 है इसको अप्रैल 22 में कंप्लीट कर पाते तो हमारा पूरा एक्सेस बन जाएगा मेन जोजिला टनल के लिए, जो हमारे काम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ईज़ होगा, क्योंकि हमारा वर्कर्स जो है वो इजीली मूव कर पाएंगे फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, जिससे हमारा 12 मंथ्स का काम जो है कंटिन्यूस रहेगा। छात्र संघ मंडल अध्यक्ष माजिद खान ने RTO पुंछ और जिला प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम जिला प्रशासन पुंछ से मांग कर रहे हैं कि हमारे मामले में प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि छात्रों को काफी परेशानियां हो रही हैं। संवाददाता खुशहाल बानिया की है रिपोर्ट। इंसाफ करो। स्टूडेंट यूनियन, किसी ड्राइवर ने किसी बच्चे को 10 रुपए तक नहीं छोड़े, इवन के एक्स्ट्रा लेने लगे और आगे से मिसबिहेव करने लगे, कुछ फोन आने लगे, बच्चों को डराने लगे, हम वही किराया देंगे जो बनता है। हमारे नजर में एक बात और भी आई है, ARTO पुंछ ने जो लिस्ट निकाली है वो बिल्कुल गलत निकाली है। जैसे कि मेंढर से श्रुति 9 किलोमीटर का निकाला है और ये एक्चुअल में है 7 किलोमीटर। किराया बन रहा है 20-20 रुपए, 3-3 किलोमीटर बढ़ाकर 27-28 रुपए किराया बच्चों से 30-30 रुपए लिया जा रहा है। हमारी ARTO पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से और ARTO पुंछ से यही रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से
कि आप अगर हमें सुन रहे हैं तो आप इन स्टूडेंट की पुकार सुने। ये जो स्टूडेंट हैं, किसी का बाप अगर मजदूर है दिन का 400 कमाता है, अगर एक बच्चा बालाकोट से 100 रुपया देकर टाउन हॉल कुलगाम में जम्मू कश्मीर के मेगा कस्टमर्स का मीट आयोजन किया गया। इस तरह की बैठक आयोजित करने का उद्देश्य बैंक ग्राहकों के संबंध को मजबूत करना है। संवाददाता सुहेल बाबा की यह रिपोर्ट। सारे अत गंडित तह शुक्रिया अदा कर वन इफ्तार सब वो मे क्या लकुट मकुट तजुर्बे 2-3 वरियन बह बैंकस मं कर तो मगर अजुक मौका मे फर्स्ट एक्सपीरियंस कि 5 ब्रांचन कस्टमर आसन इकवटे तो वो फकीर लकुट मुलाजिम जोनल हेड ती सोन क्लस्टर हेड साहिब ती सोन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ते। हम आप सबों को यहाँ पे खुशामदीद करते हैं। फॉर्मली मैं वेलकम कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे कस्टमर मीट हो रही थी, लेकिन ये बीच बीच में कभी कभी होती थी, लेकिन कुछ लास्ट टाइम जैसे कोविड हुआ या उससे पहले वो पोस्ट 2019 अगस्त उसके बाद नहीं हो पाया। तो अभी हम जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया मई में, तब से मैं कंटिन्यूसली ये चाहता था कि हम एक अच्छा इवेंट यहाँ पे कस्टमर से सेटअप डिस्ट्रिक्ट बराबर तम वुमन स्टाफ या वुमन एंटरप्रीनियर्स वुमन कस्टमर्स तिहस मियारस बराबर ये काम कर तमिच रबरी आप लोग भी कर लोगे ये कर पान तह चूँकि अस सिर्फ वन योत कितन ती जिम्मेदारी मे पे रूफ सब कर गोडन रिप्रेजेंटेशन वन ख्याल जेके बैंकस मुतल्लिक। अक्टूबर को आम जनता के बीच साइबर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विश्व स्तरीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह NCSAM के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में GDC गांधरबल ने कॉलेज के सेंट्रल कैमेरियल पब्लिक पार्क गांधरबल तक रैली आयोजित कर साइबर जागरूकता का जश्न मनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करना था। संवाददाता एहसान यूसुफ की यह रिपोर्ट। The program of Cyber Awareness Divas. We are celebrating the Cyber Awareness Divas so that we will make the students aware, not only students but the general public. We will make them aware about the different crimes that are going through the different information technology gadgets like mobile phones, these PCs, etc. So we are under orders to celebrate this, and we have just taken a rally from our college to this Kamaria Park. And here we brief the students about the cyber crimes and various current measures that they should take. Yes, definitely we have drafted an action plan for 1 year, and we have scheduled a program every month. It's not only inside the college but it's outside the colleges also. We will go for a programs at the block level, at the tehsil level, so that we will make TDD विभाग के दिहाड़ी मजदूरों ने कुपवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने LG प्रबंधन से उन परिवारों के लिए पैकेज और सरकारी नौकरी जल्द से जल्द जारी करने की मांग की जो ड्यूटी के दौरान मारे गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस विभाग में केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ही दिन हो या रात अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। तक वेजेस हमारी बंद है और इस टाइम यानी कि मैं ये एक नहीं हूँ, वो वहाँ पे जो हमारी माँ बहन है वो उनकी भीख यानी कि हम भीख मांगने के लिए वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को वो भी एहसास हो रहा था नहीं कि हमें कितना मुसीबत उठानी पड़ी, क्या प्रॉब्लम हमें हुई, वो एक अल्लाह को मालूम है। लेकिन जो हमारी ये प्रॉब्लम है, इन लोगों ने हमारी प्रॉब्लम समझी नहीं। हमारी ये रिक्वेस्ट है हर किसी डिपार्टमेंट के हमारा तनख्वाह गुजार करे कि हम ऑल JNK PDL TDL इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ बैनर की तरह यहाँ पे हमने जो ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा था, जो ये हमने 72 घंटे का हमें काम छोड़ हड़ताल लिया था, आज उसका तीसरा दिन है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई मतलब यकीन दहानी नहीं आई। 14 जनवरी 2019 को हमारी एक DPC अमल में लाई गई जिसके आर्डर आज तक इजरा नहीं हुए। दूसरा मसला हमारा है कि जो ये एक्सीडेंटल विक्टिमाइज है, जो आपने अभी देख लिया, इनके तनख्वाह जो 2015 के बाद ये एंगेज हुए, इनके तनख्वाह अभी तक वागुजार नहीं किए गए। तीसरा मसला हमारा ये जो रुकी पड़ी फाइलें हमारी डिवीजनल में, सब डिवीजनल में। शारीरिक शिक्षा निदेशालय एवं खेल इस्लामी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा ने आज IUST अवंतीपोरा के परिसर में कुलपति शकील अहमद रामसू द्वारा उद्घाटन खेल महोत्सव 2021 का आयोजन किया। इस अवसर पर इस्लामी विश्वविद्यालय के एथलीटों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्सव का उद्देश्य छात्रों के बीच खेल कौशल को बढ़ावा और उनके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था ताकि वे अपनी प्रतिभा को साबित कर सकें। संवाददाता मलिक निसार की
स्टार्टिंग विद द क्रिकेट, उसके बाद जो है फुटबॉल भी यहाँ से स्टार्ट किया हमने। एंड नाउ दिस स्पोर्ट्स फेस्ट 2021 जो है ये स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट। आपने यहाँ देखा कि इंडोर्स भी है और आउटडोर्स भी आप देख रहे हैं यहाँ। और मेन मकसद इसका ये है कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफार्म दिया जाए। टंगमाल में सुमो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुमो वाहन बारामूला से अवैध रूप से गुलमार्ग, बोतापत्री और बाबा-ऋषि में प्रवेश करते हैं और पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों और मनोरंजन के लिए इन स्थानों पर ले जाते हैं। इससे टंगमाल सुमो ट्रांसपोर्टरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बारामूला से परिवहन को रोका जाए। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। तरीके से इस मसले का हल चाहते हैं। पहला ये गुलमर्ग में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद होना चाहिए। दूसरा ये जो बारामूला का इलीगल ट्रांसपोर्ट उधर चल रहा है वो बंद होना चाहिए। तीसरा ये कि बोटापत्री में जो भी गाड़ी जाएगी वो टंगमर स्टैंड से जाएगी। और तीसरा और चौथा बड़ा मुतालबा ये है कि बूटापत्री में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ सियासतदानों की शय पे चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की शय पे चल रही है।